प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है श्रीनगर से करगिल तक, सब्जेक्ट उर्दू, क्लास 7। बच्चों, पहले हम ये श्रीनगर से करगिल तक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ अल्फाज और उनके मानी लिखेंगे। श्रीनगर से करगिल तक बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। यानी लद्दाख जो है इसके 2 ज़िले हैं, एक ज़िले का नाम लेह है और दूसरे ज़िले का नाम है करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है आजकल। यानी करगिल जो है लेह कस्बे से ही 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसल दरअसल के ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज वगैरह है। श्रीनगर से ले जाने वाली सारी गाड़ियां करगिल से गुजरती हुई जाती हैं। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। यानी करगिल जो वो श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से ले जाने वाली गाड़ियां रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियां गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर से अफजा मकाम सोनामर्ग पहुंच जाती हैं। यानी श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियां जो जाती हैं वो गांदरबल से गुजरती हुई कंगन से होते हुए मशहूर से अफजा जो सोनामर्ग है वहां पहुंचती हैं। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबे फलक पहाड़ों सरबे फलक यानी बहुत ऊंचा पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। यानी सोनामर्ग जो है ये एक छोटी सी वादी है। इस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़, देवदार के बड़े बड़े दरख्त और खूबसूरत सरसब्जों जो है उसकी वजह से, सब्ज़ारों की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये जगह सेम के लिए बास कशिश है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलौर की तरह साफ व शफाफ है। यानी बलौर की तरह हो गया, चमकदार है, शीशी की तरह। ये नदी इस मुकाम के गुजरती हुस्न को चांद चांद लगा देती है। यानी जो ये सोनामर्ग है, जो इसमें जो नदी है, ये इस मुकाम की, जो इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है और बढ़ा देती है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियां यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालताल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। यानी जो गाड़ियां लद्दाख जाती हैं वो यहाँ रुकती हैं और उसके बाद 1 घंटे के सफ़र के बाद बालताल का एक छोटा सा गांव आता है। सोनामर्ग और बालताल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनामर्ग के मानी हैं बच्चों सोने की चरागाह और बालताल का मतलब है पहाड़ों के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घेरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानब जोजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंस, तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जोजिला दर्रे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अरेज मरगजार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरफ की जगराफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ ताकत नगा चटाल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तोहील सिलसिला। बुलंद व बाला यानी ऊंचे कद के पहाड़ जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाइन नज़र आता है। बच्चों, आज इतना ही। कल हम इससे आगे फिर शुरू करेंगे और ये कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जैसे हिता। हिता के मानी है सरजमीन, ज़ेर तामीर, जो तामीर हो रहा हो। सेहत अफजा मकाम, सेहत को बेहतर बनाने वाली जगह। सरबे फलक, बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद, आसमान को छूने वाला। बुलंद व बाला, ऊंचा कद का बलौर, शीशा, चमकदार, तीर्थ स्थान, मुकद्दस मकाम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। खुदा हाफिज़।